नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 1.3 1.3 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, के कौन से मैट्रिसेस ऐसे होते हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं, जो कन्फर्मेबल होते हैं एडिशन के लिए। इसके लिए हमारे पास एडिशन के लिए कोई भी जो भी दो मैट्रिसेस होते हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जो उनकी रोज़ और कॉलम्स का नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स अगर मैट्रिसेस का सेम होगा, उनका m/n जो हम ऑर्डर निकालते हैं वो सेम होगा, तो वो कन्फर्मेबल फॉर एडिशन होंगे। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास है मैट्रिक्स एक्सरसाइज 1.3 में हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सबसे पहले हमारे पास है मैट्रिक्स A इज़ इक्वल टू 2 1 -1 और 3। अब इसमें हमारे पास इसका ऑर्डर 2/2 है। इसमें हमारे पास 2 ही रोज़ हैं और इसके 2 ही कॉलम्स हैं। तो ये इसमें इसके साथ कौन कौन से जो मैट्रिसेस हैं वो कन्फर्मेबल होंगे एडिशन के लिए, जिसका ऑर्डर 2/2 होगा। अब हमने इसमें देखना है एक्सरसाइज में कि और कौन सा हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स है कि जो इसमें इसके ऑर्डर इनका सेम होगा। बी का हमारा ऑर्डर सेम नहीं है। बी में 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। सी में 3 रोज़ हैं 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। डी में भी 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। और ई में हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो ए जो है, ए एंड ई जो हैं वो कन्फर्मेबल होंगे एडिशन के लिए। एफ़ में भी हमारे पास एफ़ का 2/2 नहीं है ऑर्डर, तो एफ़ नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले ए एंड ई आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास है बी। बी इज़ इक्वल टू हमारे पास है 3 1। यहाँ पे ई भी लिख देते हैं। ई हमारे पास क्या है -1 0 1 2। अब बी हमारे पास है 3 1। तो बी किसके साथ कन्फर्मेबल फॉर एडिशन होगा, जिसका ऑर्डर सेम होगा बी के। इसमें हमारे पास 2 रोज़ और 1 कॉलम्स बनते हैं। इसका ऑर्डर भी इसके इक्वल नहीं है। डी का ऑर्डर जो है वो और बी का ऑर्डर सेम है। तो डी हमारे पास क्या है, डी है हमारे पास 2 + 1 और 3। 2 + 1 भी 3 बनता है, तो ये 3 3। तो इसमें भी 2 हमारे पास रोज़ हैं और 1 कॉलम है। तो बी एंड डी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है। नेक्स्ट है हमारे पास सी। सी का हमारे पास ऑर्डर क्या बनता है, सी का ऑर्डर बनता है, इसमें हमारे पास हैं 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो इसमें और कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी 3 रोज़ हैं और डी की भी नहीं है, ई की भी नहीं, एफ़ की हमारे पास 3 रोज़ और 2 कॉलम्स बनते हैं। तो सी एंड एफ आर, ये क्या बन जाएगा 3 2 1 + 1 भी 2 होता है, -4 3 + 2 5 हो जाएगा और 2 + 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सी एंड एफ आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिसेस हमें गिवन है इनके हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करने हैं।
किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, वो उस मैट्रिक्स का नेगेटिव होता है। जो हम उस मैट्रिक्स में ऐड करें तो वो हमें नल मैट्रिक्स दे, वो उसका एडिटिव इन्वर्स होता है। इसको हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। ये हमें क्या गिवन है? 2 4 -2 1। अब इसका नेगेटिव ऑफ ए क्या होगा? इन सब के साइंस चेंज हो जाएंगे जब हम इनको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा -2 -4 +2 -1। तो ये जो माइनस ए है ये इस ए का नेगेटिव भी है, और इसको हम क्या कहेंगे? इसका एडिटिव इन्वर्स। मतलब हम जब इस मैट्रिक्स को हम ए में ऐड करेंगे तो वो हमें आंसर नल मैट्रिक्स देगा। इसको हम कोई और नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज जी। तो ये जो जी मैट्रिक्स है ये ए का एडिटिव इन्वर्स है। जब हम ए और जी को प्लस करेंगे तो हमें आंसर नल मैट्रिक्स मिलेगा। मतलब हमने इन दोनों को प्लस किया मैट्रिसेस को, तो ये हमें देगा नल मैट्रिक्स। 4 -4 -2 +2 1 -1। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0 0 0 0। तो ये क्या है हमारे पास? ये नल मैट्रिक्स है। और जी हमारे पास क्या है? जी जो मैट्रिक्स है वो ए का एडिटिव इन्वर्स है। इसी तरह हम सब के एडिटिव इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बी। बी इज इक्वल टू 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 1। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? इसको अब हम डायरेक्ट लिखेंगे। उसको कोई भी नाम दे दें, लेट्स सपोज आप एम कह दें, एन, कुछ भी। तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ बी होगा। तो इन सब के साइंस चेंज हो जाएंगे। ये 1 है तो -1 हो जाएगा, 0 का 0 ही रहेगा, उसका साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये +1 हो जाएगा, ये -2, ये भी +1, ये -3, ये भी -3 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, और ये -1। तो ये m जो है ये b का एडिटिव इन्वर्स होगा। इसको आप ऐड करके वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में वेरिफिकेशन का नहीं कहा कि हमें जस्ट एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने हैं। वैसे आप खुद वेरिफिकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास नल मैट्रिक्स आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है c इज इक्वल टू 4 -2। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? इनके बस जस्ट साइन चेंज हो जाएंगे, -4 +2। नेक्स्ट हमारे पास है d इज इक्वल टू 1 0 -3 -2 2 1। अब इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? जस्ट इसके साइन चेंज हो जाएंगे। आप इनको कोई सा भी नाम दे सकते हैं मैट्रिसेस को। नेक्स्ट है हमारे पास E इज इक्वल टू 1 0 0 1। इसका भी जस्ट साइन चेंज होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास F इज इक्वल टू नेक्स्ट है हमारे पास F इज इक्वल टू √3 1 -1 √2। इसके भी जस्ट इसका नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव में इसके साइन चेंज हो जाएंगे सारे। तो ये इसका आ गया एडिटिव इन्वर्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में
सबसे पहले हमें गिवन है ए प्लस दिस मैट्रिक्स 1 1 1 1 और ए हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? ए हमें गिवन है -1 2 2 1। अब ये दोनों 2x2 के मैट्रिसेस हैं तो ये हम इनको ऐड कर सकते हैं। अगर इनका ऑर्डर चेंज हो तो वो ऐड नहीं हो सकते। तो ये क्या हो जाएगा? -1 + 1 2 + 1 2 + 1 1 + 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 2 + 1 3 2 + 1 3 और 1 + 1 2। नेक्स्ट है हमारे पास b प्लस -2 3 और b हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? b हमें गिवन है 1 -1। इसमें हम इसको ऐड कर देंगे -2 और 3 को, तो 1 प्लस -2 हो जाएगा और ये -1 + 3। तो ये हमें क्या आंसर आएगा? 1 -2 -1 -1 + 3 + 2। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, इसका पार्ट c प्लस -2 1 3 और c हमें क्या गिवन है? c हमें गिवन है 1 -1 2। जब हम दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होती हैं। मतलब जब हम उसको ऐड करेंगे तो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होगा, इसी तरह सेकंड और फिर थर्ड। तो ये 1 + -2 हो जाएगा और -1 + 1 फिर 2 + 3। तो ये हमें क्या आंसर आ जाएगा? -1, ये 0 हो जाएगा और 2 + 3 5। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट, इसका क्या है? d प्लस 0 1 0 2 0 1 और d हमें क्या गिवन है? d हमारे पास है 1 2 3 -1 0 2 0 1 0 2 0 1। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 + 0 2 + 1 3 + 0 -1 + 2 0 + 0 और 2 + 1। तो ये इसका आंसर क्या आएगा? 1 + 0 1 2 + 1 3 3 + 0 3 -1 + 2 + 1 0 + 0 0 2 + 1 3। नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट 7। पार्ट 7 में हमें क्या गिवन है? पार्ट 7 में है हमारे पास -2 × c। तो हमने c को -2 से मल्टीप्लाई करना है। c हमारे पास क्या है? 1 -1 2। तो हमने -2 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। -2 × 1 -2 × -1 -2 × 2। तो ये क्या हो जाएगा? -2 -2 × -1 +2 -2 × 2 -4। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एट्थ हमें क्या गिवन है? 3d। हमने 3 को d से मल्टीप्लाई करना है। d हमें क्या गिवन है? 1 2 3 -1 0 2। तो 3 को हम इन सब से इसकी सारी एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 1 3 × 2 3 × 3 3 × -1 3 × 0 3 × 2। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 × -1 -3 3 0 0 3 2 6।
नेक्स्ट हमें क्या है, इसका पार्ट 9 और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है, 3C। इसमें हमने क्या करना है, 3 को C से मल्टीप्लाई करना है। C हमें क्या गिवन है, 1 -1 और 2। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तमाम इसके एलिमेंट से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 × 1 3, 3 × -1 -3, 3 2 6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3